उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक महिला कांस्टेबल लगभग 10 साल से नौकरी कर रही है और वह जिस भी थाने में जाती है, जिस भी चौकी में उसकी तैनाती होती है, वहां कोई न कोई ऐसा दरोगा या सिपाही या उससे बड़ा अधिकारी उसे मिल जाता है जो उससे प्यार का इजहार कर बैठता है। लेकिन वह महिला कांस्टेबल शांत रहती है और अपने काम से काम रखती है। बस इसी तरह से करते करते वक्त बीत रहा है, लेकिन उसने अभी तक किसी से इस तरह की बात नहीं की है जिससे कि ये प्रेम कहानी आगे बढ़ सके। दरअसल महिलाएं भी अगर जॉब कर रही हैं तो वह भी अपने अपने विभागों में सुरक्षित नहीं है। सिर्फ अगर वह खुद से चाहे सुरक्षित रहना तो सुरक्षित रह जाती है, और जो नहीं चाहती सुरक्षित रहना, या फिर उन पर कुछ ज्यादा ही दबाव पड़ता है या फिर वह प्रेशर में आ जाती हैं, तो उनकी कहानी बन जाती है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक पुलिस विभाग में नौकरी करने वाली एक महिला होती है और उसकी कहानी न केवल उस प्रदेश में बल्कि जहां जहां तक वह वीडियो वायरल होता है वहां वहां तक उसकी कहानी लोगों तक पहुंचती है, और जो अंत होता है वह भयानक होता है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला है नागौर। दरअसल नागौर जिले की मूल निवासी एक महिला जो कि राजस्थान पुलिस में महिला कांस्टेबल होती है, बात कर रहा हूं सितंबर 2021 की। उस महिला ने अपने ही मोबाइल के जो स्टेटस होता है व्हाट्सएप पर, उस स्टेटस पे कुछ फोटोग्राफ लगाना चाह रही थी, और फोटो लगाते या फिर वीडियो लगाते समय कब उसके हाथ से एक गलत बटन दब जाता है और उसकी जिंदगी का एक नया चैप्टर खुल जाता है। दरअसल अभी उसने अपना स्टेटस लगाया ही था और लगाने के कुछ देर के बाद उसके एक रिश्तेदार का फोन आता है कि तुमने आज क्या स्टेटस लगाया है, क्या तुमने देखा नहीं? वह महिला कहती है कि नहीं, मैंने देखा नहीं है, हालांकि लगाया तो देख के ही था। बताओ क्या बात है? बोले तुम्हें अपना स्टेटस खुद ही देखना चाहिए, खुद देखने के बाद तुम्हें ही कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही उस महिला सिपाही ने अपने ही मोबाइल के व्हाट्सएप पर लगे हुए स्टेटस को चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल वो महिला, उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। वो एक स्विमिंग पूल में नहा रही है, साथ में 6 साल का बच्चा है और उसी के साथ में एक उससे दुगनी उम्र का एक गैर मर्द है। वो भी साथ साथ नहा रहा था, लेकिन वो पुलिस विभाग का ही एक बड़ा अधिकारी था। जैसे ही महिला ने ये देखा, उसकी सांसें उखड़ जाती है। हबड़ तबड़ में जल्दी जल्दी में उस स्टेटस को डिलीट करने के चक्कर में कुछ और भी गलती हो जाती है। अब जैसे गलती होती है, हालांकि वो उस स्टेटस को हटा देती है, और हटाने के बाद अब उसे याद आता है कि आखिरकार उसने ऐसी गलती जो हुई थी वह कैसे हुई थी। दरअसल उस महिला का एक बच्चा होता है। उस बच्चे की उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, और 6 साल का बालक वो जिद कर रहा था कि मां, मुझे ना ऐसी जगह जाना है, ऐसे स्विमिंग पूल में नहाना है जो कमरे के पास में होता है। यानी कि इससे पहले भी वो बच्चा स्विमिंग पूल में नहाया था और ऐसे ही जगह पर कहीं रहा था। जब वो बच्चा बार बार जिद कर रहा था तो मां उसकी जिद के आगे टूट जाती है। टूट इसलिए जाती है क्योंकि 10 जुलाई 2021 को उसका बर्थडे आने वाला था। अपने ही बेटे का बर्थडे मनाने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना उसको सरप्राइज दे दिया जाए, तो इसलिए वो किसी से बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद एक पुष्कर के पास एक सूरज कुंड है, और सूरज कुंड में ही एक 5 स्टार होटल होता है। 5 स्टार होटल में जहां कमरा था उसी जगह पर वो स्विमिंग पूल भी था। अब उसको अलॉट कर लिया जाता है। 2 दिन के लिए वहां 2 दिन रुकना था। अब यहां पर जो भी खूबसूरत मूवमेंट था, खूबसूरत लम्हे थे, वो महिला सिपाही अपने ही मोबाइल से फोटो खींचती थी, वीडियो बनाती थी, और बेटा उसका पानी में नहाते हुए अटखेलियां कर रहा था। साथ ही जो महिला कांस्टेबल होती है वह भी पानी में रहकर अटखेलियां कर रही थी। अब ये जितने भी खूबसूरत दृश्य थे, नजारे थे उन लोगों के लिए, तो उन्हें वो कैमरे में कैद कर रहे थे, और कैद करते करते जब 2 दिन 3 दिन की छुट्टी मनाकर अपनी अपनी ड्यूटी पर अपने अपने काम पर लौटते हैं, तो उस महिला ने इन खूबसूरत दृश्यों को जो अच्छे लग रहे थे उनको ही उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया हुआ था। लेकिन गलती से वो स्टेटस भी लग जाता है जिसमें महिला ने कपड़े ही नहीं पहने थे, जिसके साथ वो नहा रही थी उस व्यक्ति ने भी कपड़े नहीं पहने थे, और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो जाता है। वीडियो वायरल काफी तेजी के साथ होता है।
इससे पहले कि वो हटा पाती या कुछ लोग उसे देख पाए, लेकिन बहुत ही शातिर किस्म के ऐसे लोग उस महिला के कांटेक्ट लिस्ट में जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत जल्दी ही उस वीडियो को अपलोड भी कर दिया। वीडियो अपलोड हो जाता है, साथ ही महिला के हाथ से कब वीडियो निकल भी जाते हैं, उसके मोबाइल से कैसे बाहर पहुंच जाते हैं। 2 मिनट 28 सेकंड का एक और वीडियो होता है जो कि वाकई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक था। बच्चा भी पास में था, वो महिला भी पास में होती है और वह वीडियो वायरल हो रहा था। अब महिला कांस्टेबल के बारे में तो पता था कि यह महिला कांस्टेबल कौन है, कौन नहीं है, क्यों इसका वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन साथ में जो व्यक्ति है वह कौन है, उसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। जो जानते थे सो जानते थे, जो नहीं जानते थे वो जानने लगते हैं कि आखिरकार कौन है। फिर इसकी उच्च अधिकारियों के माध्यम से इसकी जांच करवाई जाती है। जांच करने पता चलता है कि झुंझुनू एक राजस्थान का जिला है। उसी जगह का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम हीरालाल सैनी होता है। हीरालाल सैनी ने राजस्थान प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपनी नौकरी की शुरुआत की थी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाते हैं और इंस्पेक्टर से बन जाते हैं डीएसपी। अब जैसे ही सर्किल ऑफिसर बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, तो उनको पहला जो सर्किल मिलता है वो ब्यावर मिलता है। ऐसे ही उन्होंने कई साल तक नौकरी की। अपनी नौकरी के दौरान कभी अजमेर में रहे तो कभी जयपुर में रहे। जब उनकी पोस्टिंग जयपुर के अंदर थी, तभी जयपुर के अंदर उनकी एक महिला कांस्टेबल से मुलाकात होती है। वह महिला कांस्टेबल, जो कि नागौर जिले की रहने वाली होती है, साल 2001 में 7 मई का वो दिन था, उसमें उसकी शादी होती है। शादी के लगभग 8 साल के बाद साल 2008 में उस महिला की राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर नौकरी लग जाती है और वक्त जैसे आगे बढ़ता है तो फरवरी 2015 में उसको एक प्यारा सा बेटा भी पैदा हो जाता है। अब बेटा पैदा हो जाता है। साल 2016 में उसकी जो पोस्टिंग थी वो जयपुर में थी और जिस जगह पर उसकी पोस्टिंग थी उसी जगह पर हीरालाल सैनी इंस्पेक्टर हुआ करते थे। उनकी वहां पर पोस्टिंग थी। दोनों कब करीब आ जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता और इतने करीब आ जाते हैं कि जब उनका मन करता था वो आपस में एक दूसरे से मिल लिया करते थे। और यह ऐसी प्रेम कहानी थी जो कि गुपचुप तरीके से चल रही थी और इसके बारे में ज्यादा किसी को जानकारी थी ही नहीं। लेकिन शायद उसके पति को कुछ शक था, शुभा था, इसलिए उसके पति ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ एक थाने में जाकर शिकायत भी दी। लेकिन जब बात डीएसपी की आती है तो फिर पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने से थोड़ी बचती रही। लेकिन जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उच्च अधिकारी इस मामले की जांच करते हैं तो पता चलता है 50 से ज्यादा फोटो और वीडियो इस महिला के मोबाइल में मौजूद होते हैं और वह भी कुछ थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। अब देखते ही देखते राजस्थान प्रदेश की सरकार तक, वहां की पुलिस तक इस महिला कांस्टेबल और डीएसपी की प्रेम कहानी, उसकी जो अश्लील वीडियो थे, फोटो थे, वो वायरल हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरे भारतवर्ष में इन दोनों की प्रेम कहानी वायरल हो जाती है। अब राजस्थान प्रदेश की पुलिस को लगता है कि उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हुई है, इसलिए बदनामी देखते हुए तो पहले तो इनको दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया और निलंबित करने के बाद फिर मजबूरन पुलिस को इन दोनों की बर्खास्तगी का एक ऑर्डर निकालना पड़ा और फिर सरकार की तरफ से भी बताया जाता है कि हरी झंडी मिल जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब यह जो डीएसपी साहब होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कानून के बहुत सारे दांव पेच होते हैं और चाहे वो न्यायालय की बात करें तो न्यायालय में भी इतने सारे दांव पेच होते हैं। खेल खाल के कुछ लोग जो उनकी अच्छी जानकारी होती है तो वह उसमें बचकर ही भी निकल जाते हैं। अब इन्हें नौकरी वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन महिला कांस्टेबल और डीएसपी की जो प्रेम कहानी थी, जो कि व्हाट्सएप पर लगाए हुए स्टेटस के माध्यम से पब्लिक को जो पता चलती है, तो इनकी प्रेम कहानी के बारे में लोगों को बड़ा अफसोस होता है कि पुलिस में रहकर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित होंगी। हालांकि यही बताया जाता है, अगर हम किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी थाने, किसी भी जगह पर काम करने वाली किसी महिला कांस्टेबल से अगर बातचीत की जाए गोपनीय रूप से, यदि उसकी बात कहीं वायरल ना हो, उसकी बात किसी अखबार में ना छपे, उसकी बात कभी किसी टीवी पे ना आए, तो वाकई महिला कांस्टेबल या फिर उससे बड़ी अधिकारी जो होती हैं, महिलाएं या फिर महिला, ये पुलिस की ही बात नहीं,
बल्कि अलग अलग डिपार्टमेंट में महिलाएं किस तरह से नौकरी करती हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां तक कि एक प्रेस रिपोर्टर जो महिला होती हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैंने नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे वहां पर ज्यादा परेशान किया जा रहा था। हालांकि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए यह जॉब भी आसान होती है क्योंकि उन्हें जल्दी से प्रमोशन मिलने के चांस रहते हैं, यदि वह अपना चांस दे दें। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, ऐसी परेशानी, ऐसी समस्या आ सकती हैं। इसलिए नौकरी करते रहे और इस तरह के जो बवाल होते हैं, झमेले होते हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करें और जितना बच सकते हैं इनसे बचने की कोशिश करें, क्योंकि करियर बहुत लंबा है और जिंदगी बहुत लंबी जीनी है। और यदि ऐसी कोई गलती हो जाती है तो जाहिर सी बात है, जैसे कि महिला कांस्टेबल और डीएसपी बर्खास्त होकर अपने घर पर बैठ गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में किसी और के साथ भी ऐसी घटना हो जाए। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।